क्या मैथ्स के वही सवाल देखकर आपको मुश्किल लगता है जिनके तरीके आपको नहीं आते? तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि आज हम एक ही सम्स को अलग-अलग तरह से सीखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे के सम्स को सॉल्व करने में। तो बात करते हैं पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सहचारिता का नियम और वितरकता का नियम, जिन्हें हमने बहुत बेसिक तरह से क्लियर किया था। उसके साथ-साथ ही उसके में जो कैलकुलेशन के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, जिन्हें हम आज ट्राई करेंगे। जिन्होंने किया है ट्राई वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो आज चेक कर लेना। बात करती हूँ अगर जिसको भी कुछ बेसिक नहीं आता है तो वो मेरी लास्ट की जो 3 वीडियो है वो उन्हें देख सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो बुक में दिए हुए 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, उन्हीं को हम जो सहचारिता और वितरकता का नियम और क्रम विनिमयता के नियम से कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम अलग-अलग तरह से सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सहचारिता और वितरकता का नियम पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने कुछ कैलकुलेशन के लिए आपको सम्स दिए थे, जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। तो अभी हम उसको सॉल्व करके देखते हैं और आप चेक करिएगा कि आप में से कितनों के आंसर करेक्ट थे और नहीं, और जहाँ भी मिस्टेक हुई है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने ये फर्स्ट सम्स दिया था, प्लस में जोड़ने में मैंने दिया हुआ था आपको। इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। अलग से लिख देती हूँ इसको मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन था 11, यहाँ मैं सॉल्व करके लिख रही हूँ ताकि यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। 11 2/15। ओके, हम सबसे पहले क्या करना था, एलसीएम लेना था दोनों का। सेम डिनोमिनेटर होते हैं, मतलब जो हर है वो दोनों के बराबर है, तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा 15 एलसीएम लेने पे। सेम टू सेम ऊपर का 2, 11 में 2 प्लस किया तो कितना आया 13/15। ये रहा हमारा आंसर। सब चेक कर लीजिएगा किस किस का ये सेम है। उसके बाद मैंने दिया था सेकंड वाला, ये फर्स्ट था। सेकंड में मैंने दिया था 6 + 7/9। क्या करना था, सबसे पहले हमें इसमें एलसीएम लेना था। मैंने 6 और 9 का एलसीएम मैं यहाँ ले रही हूँ, आप चेक कर सकते हो। जब भी एलसीएम लो तो आप सबसे छोटे डिजिट से स्टार्ट करोगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। 2 3 जा 6, 9 को सीधे चलने दो। अब 3 के टेबल में दोनों आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हमारा क्या आ रहा है 2 × 3 × 3, मतलब 3 3 9, 9 दूनी, ये 9 दूनी 18। हमारा एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर 18 आ रहा है, 18। ओके, अब हमने 6 को 18 से डिवाइड किया। अब यहाँ का तो जो है मैंने पहले भी बताया था, बहुत सिंपल था, बीच में प्लस का साइन या प्लस। अब ये 7 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वो नीचे का 9 का नंबर बताएगा। ओके, जो उसका हर है वो बताएगा। तो 6 से हमने डिवाइड किया 18 को, तो कितना आया 3 बार में, 3 छंग 18। ऐसे ही 9 को 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ 2 आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है 11 में 3 का गुणा किया तो 33, 7 दूनी 14, नीचे 18 आ रहा है। इनको प्लस करो, 4 में 3 प्लस किया 7, 3 में 1 प्लस किया 4। ये क्या रहा हमारा आंसर। अब आप चेक कर लीजिएगा आप लोग का यही आंसर आया है या नहीं। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के मैंने सम्स दिए हुए हैं आपको। सब्ट्रैक्शन में मैंने पहला दिया था -3, क्या था याद कर लूँ मैं पहले, -3/7 प्लस में 7, हाँ
तो मैं वहाँ पे उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था इसको आपको ईज़ी लिखना था। 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है मतलब वो आगे लिख सकते हैं। ये इस तरह से लिख सकते हैं तो ये ईज़ी हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है एलसीएम लेना है। क्या आ रहा है एलसीएम? पता है 10 आएगा बट फिर भी एक बार आपको क्या करना है चेक कर लेना है। कितना आया 10। अब ये 7 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा वो ये 10 बताएगा। बीच में माइनस का साइन माइनस लगा दिए ये 3। 10 से 10 को डिवाइड किया 1 टाइम में गया। ऐसे ही 5 से 10 को डिवाइड किया मतलब 5 से जब 10 को भाग दिया तो 2 आया। ऐसे ही क्या हुआ आंसर 7 3 दूनी 6 बटे 10। आंसर क्या आ रहा है 7 में से 6 गया तो 1 बचा बटे में 10। ये क्या आ रहा है हमारा आंसर। ओके ये यहाँ पर हमारा ये सम सॉल्व हुआ। नेक्स्ट था हमारा ये फर्स्ट था। अब सेकंड में कर रही हूँ। सेकंड है बेटा -5 बटा 8 प्लस 3 बटे 4। फिर से वैसे ही लिख दो इजी पड़ेगा आपको। क्या किया 3 बटे 4 को मैंने पहले लिख दिया। माइनस का साइन है 5 बटे 8 के आगे तो मैंने माइनस लिख दिया। ये ऐसे लिखा गया। फिर से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे 8 आएगा। 3 इंटू बीच में माइनस का साइन माइनस 5 इंटू वो भी कौन बताएगा ये नीचे का 8 बताएगा कि उसके मल्टीप्लाई में कौन से डिजिट आते हैं। 4 से 8 को भाग दिया तो कितना आया 2 आया। 4 दूनी 8। 4 से भाग देना मतलब कितने कितने स्टेप में वो नंबर आ रहा है उसके टेबल में। तो 4 के टेबल में 2 बार में आ जाता है ऐसे 8 के टेबल में 1 बार में आ जाता है। क्या आया आंसर हमारा 3 दूनी 6 माइनस का साइन 5 एकम 5 8। आंसर क्या आ रहा है 6 में से 5 किया तो 1 बचा 8 तो आंसर आ रहा है हमारा 1 बटे 8 1/8। ओके चेक कर लो किस किस के सही है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनके नहीं है वो गलती चेक कर लो अपनी कहाँ मिस्टेक किया है। मैंने ये सब सम्स दिए थे आपको। अभी तक हमने ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। ओके तो आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं एग्जाम्पल एक बार आपको दिखाती हूँ। ये तो सेकंड एग्जाम्पल है। थर्ड है। जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा उसका भी क्वेश्चन लिख रही हूँ। बुक कहाँ गई? ये मैंने सारी यहाँ पर पेस्ट कर रखी है बुक के। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। ज्ञात कीजिए। ओके ये आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसे मैं 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकोगे आपके लिए इजी भी होगा। क्वेश्चन दिया है आपका एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण में आपको एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है बेटा। 3/7 प्लस में ब्रैकेट में दिया है 6/11 दिया है क्या? क्या दिया है 6/? हाँ 6/11 ही है। माइनस में 6/11 फिर से प्लस माइनस में 8/21 प्लस में 5/22। ओके ये सब दिया हुआ है आपको। तो आप इसमें क्या करना बुक के अकॉर्डिंग तो ये इजी बता दिया कि इसका आप क्या कर रहे हो हर चेक कर रहे हो। हर जो है मतलब ये 7
21 सेम है, 11 और 22 दोनों एक-एक ही टेबल में आ जाते हैं, मतलब 11 के पहाड़े में से ये दोनों आ जाएँगे, तो इनका एलसीएम लेना ईज़ी पड़ जाएगा। तो इन दोनों को एक अलग-अलग ग्रुप में करके सॉल्व करके दिखाया है। मैं पहले यही बुक के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ आपको। ओके, तो मैं पहले बुक का ही ले लेती हूँ स्टेप। क्या दिया है, हम 3/7 को साथ ले देंगे। किसके साथ ले देंगे, ये 21 वाले के साथ। 21 का क्या है, 21 के आगे मतलब 21 वाला क्या है, 8/21 है। 21 8 के आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन यहीं आ जाएगा और ये 8/21 एक अलग ब्रैकेट में लिख दिया हमने। उसके बाद बीच में प्लस का साइन ले लिया। अब क्या है, ये माइनस का 6 है बटे 11 और इसमें क्या है, प्लस है, ये 21 मतलब ये 11 वाला हमने ले लिया और ये 22 वाला हम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5/22 हो जाएगा। ओके, 5/22 को हमने साथ में ले दिया। अब क्या हुआ, हम इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 21 ही आने वाला है। आप चाहो तो मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको एलसीएम। दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 मतलब 7 3 21, 3 एकम 3, तो इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा 21 आ जाएगा। 21 आया। अब मैं फिर इसको भी मैं बहुत स्टेप में करके बता रही हूँ, बट आगे से आपको मैं अगर डायरेक्ट लिख भी देती हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है, नंबर यहाँ पे कैसे आया। अब 7 बताएगा कि 3 के बगल में किससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7 से अगर हमने 21 को भाग दिया तो कितना आया, 3 बार, 7 या 21, ये 3 यहाँ आ गया। 21 से 21 एक बार में जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने पर इनका 11 के टेबल में दोनों आता है, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 11 का इंटू 2 में किया तो कितना आया, 22 आया। माइनस का 6 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 11 से अगर 22 को डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर प्लस का साइन, 5 इंटू 1, अब 3 तिया 9, 8 एकम 8 बटे 21 प्लस कितना आया, यहाँ पर ये ब्रैकेट में अभी तक चलता ही रहेगा क्योंकि हम ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस माइनस करके आगे का सॉल्व, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करके हम इसको माइनस में कर देंगे। 6 दूनी 12, 5 एकम 5, 22, 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1, 21 प्लस 12 में से 5 गया तो कितना आया, माइनस का 7, नीचे 22। अब क्या आया, 1/21। अब ये इन दोनों का यहाँ पर चेक करो, ये प्लस का है, ये माइनस का, अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होने पर क्या हो जाएगा बेटा, अब माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, 7 का 7, 22। ओके, अब इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, ये जो स्टेप थी इसको हम क्या बोलेंगे, जिससे हमने ये लिखा था, ये वाली जो स्टेप थी, ये जो स्टेप है ये हमने किससे ली, क्रम विनिमयता के नियम से। ये क्या है, क्रम विनिमयता का नियम। ओके, और जब ये ब्रैकेट ओपन हम कर रहे हैं, जिस तरह से ये ब्रैकेट ओपन होते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरह, उसको साहचर्यता का नियम कहते हैं। ओके, मैंने पढ़ाया था साहचर्यता के नियम में ग्रुप नंबर्स का जो ग्रुप है वो चेंज हो जाता है बट आंसर हमेशा सेम होता है, तो ये साहचर्यता का नियम। ओके, अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया, 21 का और 22 का, बहुत लंबा एलसीएम होता है इसका, तो इसका एलसीएम आता है 462। ओके, चलो मैं आपको दिखा देती हूँ करके कि कैसे आ रहा है इसका एलसीएम।
21 और 22 को साथ में लिख लिया। अब सबसे छोटा टेबल 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 ज़ा 21, 22 आता नहीं है वैसे ही जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 22 सेम जाएगा। अब आता है यहाँ पे तो 1 हो गया। एलसीएम में होता है ये करना, ये होता है कि हमको लास्ट में 1 तक, जहाँ तक 1 आ रहा है तब तक हमको डिवाइड करते रहना है। तो 11 11 का 1 का 1, 11 2 ज़ा 22। अब 2 के टेबल में ये आ जाएगा, तो 2 2 ये 2 1 ज़ा 2। ओके, तो ये जो है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 2। 3 7 ज़ा 3 7 21, 11 दूनी 22। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, 1 का 1 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे सेम संख्या आती है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये क्या आ रहा है एलसीएम? 462। ओके, एलसीएम आ रहा है 462। हमने यहाँ लिख दिया 462। अब ऊपर जो है 1 है, मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, ये मल्टीप्लाई। अब 21 को 162 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? 22। ओके, क्योंकि सीधा देखो ना, हमने यहाँ पर क्या किया है, 22 को 21 से मल्टीप्लाई किया। अब जब यहाँ 22 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बाय 462। ओके, अब इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 147 में से हमने 22 को घटाया। आप ये नहीं तुक्का मारना नहीं, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल कैलकुलेट करके देखना, इतना टाइम होगा आपके पास। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना कि आपको खुद से समझ में आने लग जाए कि ये नहीं आ रहा है, ये गलत हो सकता है, तो खुद ही चेक करोगे। स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी जब बहुत प्रैक्टिस करोगे तो। 7 में से 2 गया, 5, 4 में से 2, तो क्या आ रहा है? 125 बाय 462। अब 147 नंबर बड़ा, उसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर में माइनस का साइन आ जाएगा। ये था बुक में बताया हुआ तरीका। ओके, अब हम इसको दूसरी तरीके से भी सीख लें क्या? चलो दूसरे तरीके से भी सीखते हैं। ये था एक टाइप, अब हम जाएंगे यहाँ पर सेकंड टाइप में। चलो सेकंड टाइप में जाते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड टाइप में जा रहे हैं हम सीखने। ओके, हम इसको डायरेक्ट क्रम विनिमयता और उसके बिना लगाए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा था 3/7 प्लस माइनस का 6/11, फिर था प्लस माइनस का 8/21, 5/22। ओके, ये है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हम सीधा सीधा इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सुनते भी जाना, मैं बोलती जा रही हूँ, बहुत अच्छे से सुन लेना, नहीं तो सारा गड़बड़ घोटाला कर दोगे आप लोग। इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं, ये 5/22 इसको भी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया? 77। ओके, अब 3 है, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 11 बार में जाएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बार आ गए, मतलब 3 का इंटू 11 में होगा। माइनस का 6, 11 से इसको 77 को डिवाइड किया तो 11 के पहाड़े में, 11 के टेबल में 7 बार में 77 आता है, तो मतलब 7 से मल्टीप्लाई। प्लस का साइन वैसे ही चलना है, ये भी सब वैसे ही चलेगा। क्या है ये? 47, 42, 6 7 42।
फिर से वैसे ही चलने दो। 7 लिखते चलोगे तो भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे कि हमने कौन सा नंबर ऊपर छोड़ दिया है। अब इससे इसको डिवाइड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया बेटा, माइनस का 9 आया। ओके, अब ये माइनस का हो गया। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस, माइनस का 8 21, क्योंकि अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, बाकी का प्लस का 5/22 साथ चलने दो। ओके, तो क्या आ रहा है इसका एलसीएम लेने पे, 77 और 21 का एलसीएम लेने पर आएगा 231। 231। ओके, नहीं आ रहा है आपको एलसीएम लेना तो मैं इसको भी बताऊँ आपको 231 कैसे आ रहा है। 231 आएगा बेटा, क्या है 77 और 21, 7 1 7, 7 3 21, मतलब 7 या 21। अब 3 से इसको भी हटा दो क्योंकि 11 जाएगा नहीं, 3 1 3, 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 1 11। ये आ रहा है 11 इंटू 7 7 इंटू 77, 3 से 21, ये आ गया 2, 3 से 21, 22 23, तो आ गया 231 आ गया। आपको समझ में आ रहा है, मतलब हमने सीधा सीधा इसको क्या किया है, 11 इंटू 21 किया है। ओके, इतना हमने कर दिया है यहाँ पे। अब आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। 77 से हमने इसको डिवाइड किया था तो कितना आ रहा था हमारा, ब्लैक कलर कहाँ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का रहेगा। अब 77 से 231 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 3। ठीक है, 3 टाइम आएगा। ये देखो यहाँ पर हम कर रहे थे, ये मल्टीप्लाई किया था ना, ये यहाँ पर 3 आ रहा था, मतलब 9 से 3 में मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस का साइन। 21 से 231 को डिवाइड किया तो 11 आएगा। ये देखो यहाँ पर 8 इंटू 11 कितना आ रहा है, माइनस का 27, माइनस का 88 बटे 231, प्लस में 522। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस माइनस, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 बटा 231, प्लस में अब हम इसको भी ले लेंगे 5/22 को। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 462। ओके, 462 आएगा इसका एलसीएम लेने के बाद। उसमें हमने अब क्या किया, माइनस का साइन। अब इसमें जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जब इसका पूरा कैलकुलेशन जो है 230 आ जाएगा और यहाँ पर 105। अब इन दोनों को हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 230 में से 105 को हम घटा देंगे तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि 230 बड़ा है। या कितना आ जाएगा, 125 बटे 462। ओके, यही आंसर आएगा। अब आप चाहो तो मैं आपको ये वाला एलसीएम भी करके बता देती हूँ, ये कैसे लिया। आंसर तो हमारा ये है, पहले वाले सम्स में भी यही आंसर आया था, आप चेक कर सकते हो, ये रहा और ये रहा। दोनों कैलकुलेशन से जो है सम हमारा सेम आ रहा है। ओके, अब मैं इसका एलसीएम बताती हूँ आपको। ये एलसीएम मैंने कैसे किया था, 230, ये वाले को पूरा रफ कर दिया मैं, 231 22, तो हम 11 से ले लेते हैं पहले तो। 11 2 ज़ा 22, 1 इधर चला गया तो 11 हो गया, तो 11 1 ज़ा 11 और 11 2 ज़ा 22।
अब 2 के टेबल से इसको हटा दो, ये सेम ऐसे ही आएगा। अब 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, और सॉरी 2 से तो ये पहले ही चला गया था, तो यहाँ पर तो सब जगह 1 आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 1 1। ओके, कितना आया? 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 11 2 ज़ा 22। ये हमने पहले भी किया था। ओके, तो 1 का इंटू 2 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ओके, ये रहा हमारा एलसीएम का आंसर, यही आया था। ओके, तो आपको ये दोनों तरीके जो है मैंने बताए, ये दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड पे। ओके, सेकंड एग्जाम्पल को भी हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया है देखते हैं ज़रा। ये है ज्ञात कीजिए, इसमें भी यही है ज्ञात कीजिए -4/5 3 इंटू 7। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, देखो 3 और 9 ऊपर नीचे आ रहा है तो इसको साथ लिख दो। ओके, 4 और 16 यहाँ पर है तो इनको साथ लिख दो। ऐसा करके कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखो ऐसे ही किया है शायद। हाँ, नहीं, इसमें तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो हम वैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि हम वैसे करके भी कर सकते हैं, तो हम इसी तरह से करेंगे। बुक में तो दिया है वो भी ठीक है, हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल सेकंड, यहाँ ले लेती हूँ मैं सेकंड एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सेकंड। दिया हुआ है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -4/9। ओके, क्या करेंगे हम? क्रम विनिमयता के नियम से हम जो ग्रुप हमको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई, सीधा सिंपल वो टॉपिक है उसके अंदर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ऊपर की वैल्यू नीचे में कैंसिल हो सकती है, क्रॉस में कैंसिल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुणा का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये आराम से ऐसे कट हो सकता है। तो हम चलते हैं इसकी ओर। किससे ले रहे हैं हम ये बेटा? क्रम विनिमयता के नियम से। क्रम विनिमयता नियम से। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये ले लिया 4 ऊपर है, यहाँ पे 16 है, तो हम इसके साथ ले देंगे इसको मल्टीप्लाई में 15/16, ये एक ग्रुप में आ गया। ओके, बीच में कुछ साइन ही नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो वही चलने दो। अब ये बचा है 3/, इससे ले किसके साथ ले लेंगे, माइनस का 14/9, इसके साथ हम ले लेंगे। अब मैं कैंसिल करूंगी, आप अच्छे से देखना कहाँ कहाँ क्या क्या कट कर दिया है। 4 1 ज़ा 4, 1 टाइम में गया, 4 4 ज़ा 16। ओके, कैंसिल हो गया, क्रॉस में कैंसिल कर दिया मैंने। 4 एकम 4, 4 चौको 16, मतलब एक ऐसा पहाड़ा लेना है जिसमें ऊपर नीचे की वैल्यू एक साथ कट हो जाए, मतलब जितने भी टाइम पर वो कट होती है वो आपको वहां लिखनी पड़ेगी। सेकंड, 5 एकम 5, 5 तिया 15। क्या क्या बचा यहाँ पर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, माइनस का 1/1, 3/4, ये बचा है, बीच में ये लिख दिया हमने वापस। अब यहाँ से भी कुछ कट हो रहा है क्या? चलो करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। क्या बचा यहाँ पे भी, 1/1 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3, यही बचा है। अब आगे का कैलकुलेशन करते हैं। -1 का इंटू 3 में किया तो माइनस का 3, व 4 का इंटू 1 में किया तो 4 एकम 4।
ऐसे ही माइनस का 2 का इंटू 1 में 3 एकम 3। अब आगे का डालते हैं और अब सामने सामने सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं। वैसे तो ये 3 से 3 भी जा रहा है, दिख रहा होगा आपको, और 2 से 4 भी जा रहा है, बट आगे कैलकुलेट करके कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, मैंने पहले भी बोला है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। ओके, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अब दोनों क्या है, एक ही टेबल से जा रहा है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्या आ रहा है आंसर, 1/2। 1/2 आंसर है। बुक में भी यही दिया होगा, मुझे लगता है ऐसा। देखती हूँ कहाँ गया, ये रहा आंसर, यही आया होगा, ये रहा 1/2। देख सकते हो आप, 1/2 आंसर। ओके, तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ये हमने कर दिया सेकेंड एग्जाम्पल भी। अब हम कहाँ जाते हैं, जो शून्य की भूमिका बताई है आपको, वितरकता भी बताया हुआ है। उसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 13 में, प्रयास कीजिए दिया है। अब शून्य की भूमिका, चलो थोड़ा सा टॉपिक ही पढ़ देते हैं, इसको भी सीख लेते हैं क्या है शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका बताया है बेटा कि शून्य जो है किसी भी वैल्यू के साथ जुड़ता है, मतलब पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक हुई, परिमेय संख्या हुई, तो सबका जो आंसर है वो वही का वही पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या जैसे हो गई, एक हो गया, एक में हमने 0 को ऐड किया तो एक ही आता है। देखो मैं सिखाती हूँ आपको पूर्ण संख्या, शून्य की भूमिका बताई हुई है। देखो शून्य की भूमिका मतलब पूर्ण वैल्यू में क्या बताया बेटा, जैसे 1 हुआ या 2 हुआ, 2 में अगर हमने 0 को ऐड किया तो पूर्ण संख्या ही आ रही है, ये 2 जो है पूर्ण संख्या ही है। 3 में हमने किया प्लस तो 3 ही आएगा, मतलब शून्य को किसी भी, मतलब 0 को आप किसी भी वैल्यू में प्लस करोगे वही वैल्यू आती है। ओके, बस इसमें यही बताया है, इतना और ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक की भूमिका मल्टीप्लिकेशन में बता दी कि एक को किसी भी वैल्यू से बड़ा करोगे तो वही सेम वैल्यू आती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसे पूर्णांक जो है, पूर्णांक मतलब माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 4 का -4 में हम प्लस करेंगे 0 को तो -4 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही परिमेय संख्या बताई है उन्होंने। परिमेय संख्या में भी हम जैसे कुछ भी संख्या ले लेते हैं, परिमेय संख्या कुछ भी ले ली, जैसे माइनस का 2/7 ले लिया हमने, तो उसमें हमने 0 को प्लस किया तो भी तो आंसर वही आएगा ना। यही शून्य की भूमिका है, इसमें सिर्फ इतना ही बताया कि शून्य की भूमिका में किसी भी तरह की संख्या जो होगी उसमें हम अगर 0 को प्लस करेंगे तो वो सेम संख्या आएगी। ऐसे ही अब 1 की भूमिका बताई हुई है। एक की भूमिका क्या है, एक की भूमिका, एक का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही की वही संख्या आएगी। 2 ले लिया मैंने, 2 में 1 का गुणा किया तो 2। टेबल तो पड़े है ना, किसी का भी टेबल हो, उसको 1 से गुणा करोगे वही सब वही नंबर आता है। 10 एकम 10, 11 एकम 11, वैसा ही है इसमें भी 5। ओके, तो प्राकृतिक संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई, आंसर वही आने वाला है, गुणा कर दोगे। परिमेय संख्या ले लो, मैं कुछ ले देती हूँ यहाँ पे, 3/5, इसको गुणा 1 से करूंगी तो वही आएगा ना, माइनस का 3/5, वही आंसर आने वाला है। बस इसमें यही बताया है। अब हम जाते हैं पेज नंबर 13, जो प्रयास वाले क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। पेज नंबर 13 कहाँ है, ये होगा मुझे लगता है ऐसा, ये रहा पेज नंबर 13, नहीं है 14 है ना। चलो इस वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपको दिए ना, प्रयास कीजिए, ये वाले को और ये वाले को। ओके, इसको करते हैं, उसके बाद व्युत्क्रम वगैरह बताया है तो उसको भी सॉल्व करते हैं।
इसका एक सम्स तो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। क्या दिया है, पहला प्रयास कीजिए, पेज नंबर 14 में। यहाँ पेज भी डाल रही हूँ मैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसका बेटा, बड़े वाले ब्रैकेट में 7/5 इंटू 3/2 7/5 इंटू 5/12। ओके, अब हम इसकी जो ब्रैकेट है उसको पहले ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन, आपको एक चीज़ इसमें समझ में आ रही होगी कि ये जो है दोनों में ही कॉमन है, मतलब हम वितरकता के नियम जो है उससे हम इसको बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं, पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 7/5 इंटू माइनस का 3/2 प्लस 7/5 इंटू 5/12। ओके, तो अब हमको क्या करना है, ये हमको समझ में आ रहा है। अब हमें वितरकता का नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। वितरकता का नियम क्या था, वितरकता का नियम था बेटा, ये प्लस में, तो मैं प्लस में बताती हूँ। ए ब्रैकेट में अगर बी प्लस सी हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये होता है। तो हम इसी से हम इसको चेक करेंगे। इसमें 7/5, इसमें भी 7/5 मतलब 7/5, 7/5 कॉमन है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। इसके जैसे कॉमन क्या है, मतलब जो ए है इन दोनों में कॉमन है। ए बराबर यहाँ क्या दे रहा है, 7/5 दे रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। 7/5 ब्रैकेट में बचा माइनस का 3/2 प्लस का 5/12। अब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे, तो क्या आ रहा है। अब हम इसको और छोटे फॉर्म में करना और इजी फॉर्म में करना है, तो 5/12 आगे लिख दिया, प्लस का था ये पीछे लिख दिया। 3 बटे क्या चल रहा है, 3/12 है क्या, मैंने गलत लिखा है, बुक में क्या है। हाँ 3/12 है, मैंने 2 लिखा है, सॉरी। यहाँ मैं सब जगह सही कर देती हूँ। ये 12, ये 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 7/5 एलसीएम कॉमन है, 12। यहाँ वापस 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 7/5 क्या आ रहा है इसका, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 12 का 12। इसका कैलकुलेशन 7/5 इंटू में 2/12। अब देखो ये कैसे कैंसिल हो रहा है, क्या कहीं से नंबर इधर उधर जा रहे हैं, चलो बाद में देख लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 और 12 पंजे 60। अब देखो दो के पहाड़े से तो जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, कट कर देते हैं इसको यहीं पर। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 0 का 0, मतलब आंसर क्या आ रहा है, 7/30 का आंसर है। ये सारा आप नोट डाउन कर लो, काफ़ी लंबा था बट हमने कर लिया ऐसे। ओके।
तो आज हमने ये प्रयास कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रम और योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद जो सेकंड वाला इसका जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं और आगे की जो और एग्जाम्पल्स है उसको हम ख़त्म कर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने सीखा जो वितरकता का नियम है, क्रम विनिमयता का नियम है, सहचारिता का नियम, तीनों को अलग अलग फॉर्मूले में हमने रखकर सीखा कि उनको किस तरह से हमें यूज करना है आगे के सम्स में। ओके, इसके साथ साथ ही हमने शून्य की भूमिका भी सीखी और जीरो की भूमिका भी हमने जानी कि वो सारे ऑपरेशंस में कैसे कैसे चेंज होगी। जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करोगे तो आंसर जीरो आ जाता है और ऐसे ही वन का मल्टीप्लाई किसी नंबर में भी करोगे तो वो सेम नंबर आता है। तो आज हमने ये बहुत अच्छे से समझा। उसके साथ साथ ही हमने किया जो लास्ट वीडियो में जो होमवर्क मैंने दिया था वो बेसिक कैलकुलेशन हमने आज फिर से किया। तो मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि सिर्फ मैथ समझने से नहीं आती है, प्रैक्टिस करने से आती है। तो आप 2-3 बार खुद से ट्राई कीजिएगा, वो भी बिना देखे। एक बार कॉपी कर लो ठीक है, बट बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैथ्स था क्या, क्या फ़ॉर्मूला था और कैसे सीखा था। ओके? और आज का सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।